और फिर तुम ऐसी बातें करती हो। क्या? एचओडी से और सुपरवाइजर से क्या मतलब, जब दाखिला हो गया तो वो मिले ही नहीं। तो मुझे ही जब जब वहाँ उसका वहाँ आप बैठे रहो वहाँ जाके। हाँ बैठो रहो, और क्या बैठे नहीं रहते हैं, दिन दिन भर बैठे रहते हैं हमारे यहाँ भी स्टूडेंट। नहीं फिर और काम क्या था इन्हें, क्लास हो रही थी ना। तो क्लास तो ऑनलाइन हो रही है, तो वहीं बैठे रहोगे तो ऑनलाइन क्लास भी होता रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया जैसे तुम लोग जी चाहे ज़िंदगी गुजारो, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि 5 दिन तक ये वहाँ रहे, इनको सब मिलना चाहिए था। कोई कुछ रिसर्च फेलो से भी मिलना चाहिए था, लेकिन मिलेंगे जब ना, जब ये सुबह जा करके अपने डिपार्टमेंट में जाए। अगर वहाँ ये रहे हैं नहीं ना सब लोग, है सब अपने अपने घरों में हैं रिसर्च स्कॉलर्स। भाई, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुमसे कर रहा हूँ। अरे बताओ ना। अच्छा वो क्यों बताएंगे, बात कर रहा हूँ मैं कोई उनसे एक्सप्लेनेशन नहीं कॉल कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी तो सुपरवाइज़र हो, बगैर सुपरवाइज़र और रिसर्च स्कॉलर की मुलाकात के कैसे कैसे करेंगे रिसर्च यार। और 5 दिन में क्यों नहीं मुलाकात होगी, किसी से भी मुलाकात करना है तो वहाँ आपको मतलब ये कि रिसर्च जो है वो तो एक दूसरी तरीके का रियाजत है, जिसमें कि हर हालत में अब ये पहले दिन पहुँचे, उस दिन तो ठीक है भाई, घर में सफाई वफाई करना है और ये करना है। अब सुबह को वो उसमें तुम्हें माइक में वो था डिपार्टमेंट में, तो तुम अपने डिपार्टमेंट जाती, ये अपने डिपार्टमेंट जाते, और वहीं से डेरा डाल के पड़े रहते। हमारे यहाँ भी यही करते हैं भाई, यहाँ रिसर्च स्कॉलर आते हैं तो ये थोड़ी देखते हैं कि सुपरवाइज़र है या नहीं है, तो डेरा डाल के पड़े रहते हैं। कहाँ? अरे डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में कहाँ, वही तो पूछ रही हूँ। कहाँ क्या मतलब, कहाँ बैठेंगे? कहाँ बैठेंगे? अरे सीढ़ियों पे, हाँ सीढ़ियों पे। रैक में, गैलरी में, कहाँ बैठते हैं तुम बताओ? हमारे तो हमारी लैब में बैठते हैं। हैं? लैब में। हाँ तो लैब नहीं है जहाँ, वहाँ जिनके यहाँ लैब नहीं है, मेरे यहाँ लैब नहीं है, तो वही तभी तो पूछ रही हूँ कहाँ बैठते हैं। तो बैठे गैलरी में बैठेंगे, जहाँ भी बैठे कहीं भी जगह निकाल लेंगे, किसी के क्लास उसमें जहाँ कोई और दूसरा प्रोफेसर बैठा हुआ है उसके कमरे में जाके बैठ जाएंगे, सलाम दुआ करेंगे, खैरियत पूछेंगे। मगर ये 5 दिन रह करके और सुपरवाइज़र से दुआ सलाम ना हो, ये तो मुझे भाई, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि और चीज़ों में तो ठीक है, मुझे नहीं मालूम, मगर ये कि सुपरवाइज़र और स्टूडेंट का तो तालमेल होना ही है। और तुमने कह दिया लैब में, तो लैब में हमारे यहाँ तो लैब नहीं होती, तो लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं। वो आजकल बंद है कोविड करके। कहाँ बंद है? सब जगह। इनके डिपार्टमेंट की भी बंद है। क्या पूछा था क्या पूछा था तो उन्होंने कहा बंद है अभी लाइब्रेरी। अब पूछने की थोड़ी है मामला। अच्छा ना, मैं एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहा हूँ जो तुम इनकी तरफ से सफाई दे रही हो, मैं तो कंसर्न शो कर रहा हूँ कि भाई ऐसा कैसे हुआ, 5 दिन तक कोई किसी शहर में जाके रहा और वहाँ के किसी भी आदमी से, उर्दू डिपार्टमेंट में कोई था ही नहीं दोस्त, चेयरमैन साहब थे। हैं? चेयरमैन साहब थे। हेड साहब थे। हाँ। हाँ तो वो तो बिज़ी होंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में या
वो जो वो आ रहा है, वो तो बात, वो कहाँ बात करने की फुर्सत होगी, लेकिन और लोग भी होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि चाहे कितने ही कम आते हों, कोई ना कोई मिलते ही है, उसी से दुआ सलाम कर लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने किसी और से दुआ सलाम कर ही नहीं होगा, मगर ये कि चाबी वो जल्दी से दे देने को जल्दी तो नहीं। हम तो इस बीच भी भैया कम से कम 1-2 दफ़ा अस्पताल में हो आते, मगर तुम हुक्म दे गई थी यहाँ से कि अब रात में नहीं निकलेंगे आप, तो नहीं गए, इसलिए कि शामिल के बगैर हम जा नहीं सकते थे। और वो भी दिन भर अपने सुपरवाइज़र के साथ ही रहता था। यहाँ थोड़ी हमारे पास थोड़ी बैठा रहता था, जबकि उसे तो वहाँ भी जाना था, पड़ता था अपनी फुप्पी के पास भी। वक्त और पैसा ये तो निकालना पड़ता है, बचाना पड़ता है। और हम तो भैया प्रोग्राम भी एडवांस में बनाते हैं कि इस दिन हमको बीसलपुर जाना है, इस दिन हमको अब हमारा प्रोग्राम था तो बरेली से हमारा रिजर्वेशन था। जब आदिल आ रहे आने का हो गया तो जाहिर है कि हम वहाँ से यहाँ फिर आ जाएंगे बीसलपुर से, और यहाँ से तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि अभी नहीं मालूम हमें कि आदिल एक दिन तुम्हारे यहाँ रुकना पसंद करेंगे या डायरेक्ट यहाँ से जाना पसंद करेंगे, तो अभी नहीं बना रहे हैं प्रोग्राम। कब जा रहे हैं आप बिसलपुर? कौन? आप कहाँ? बिसलपुर? बीसलपुर अब बीसलपुर का तो मैंने अभी प्रोग्राम नहीं बनाया, इसलिए कि बीसलपुर तो जिस दिन भी जाना होगा कार उठाएंगे चल देंगे। तो बीसलपुर का कोई टिकट थोड़ी खरीदना है, टिकट तो हमारा 13 तक 11 तारीख तक उर्स है, 12 को हम रेस्ट था रखा था हमने, और 13 का हमने रिजर्वेशन कराया था उसका। अब वो 13 अब वो तो नहीं हो पाएगा अब तो। अब दिल्ली से आदिल ने कराया होगा। मगर जो टिकट के पैसे हमारे किल होते हैं वो बच गए। कैसे? हाँ वो बता रहा हूँ कैसे, ऐसे कि वो जो फ़्लाइट थी वो फ़्लाइट उन्होंने चेंज कर दी किसी वजह से चेंज करना पड़ी उन्हें। तो चूँकि एक ही फ़्लाइट जाती है हफ्ते में वहाँ से बरेली से, तो उसके लिए
अब वो जो फ्लाइट दे मिल रही थी वो बम्बई होकर के मिल रही थी, तो वो 2 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से लेकर के और बंगलोर तक की। वो चूँकि वहाँ होके जा रहे थे तो उसमें 4 घंटे लग रहे थे। तो शामियत ने कहा कि भाई वो तो 81+ के आदमी है, बहुत कमज़ोर और नातवा हैं, तो वो इतना लंबी फ़्लाइट नहीं ले सकते हैं। तो उनका फिर आप अपना बजाय ये कहते हैं आप टिकट वापस ले लीजिए, उनका फिर अपना आप टिकट वापस ले लीजिए। तो उनका भैया हमको कुछ वो तो नहीं दे नुकसान तो नहीं होगा फाइनेंशियल, तो उनका उतना तो होगा जितना कि सर्विस चार्ज लगाए। तो सर्विस चार्ज होता थोड़ा सा 500-600 रुपये होता है, तो वो 500-600 रुपये काट करके बाकी रिफंड हो गया हमारा पैसा। 3,500 का टिकट था। 3,000 वापस मिल गए। मिल गए होंगे, तो ऑनलाइन आते हैं तुम लोगों का।